गाय के बारे में तो मैं आपको एक बताऊंगा कि धर्म तत्व प्राचार्य विश्व कल्याण हेतु है, नॉट ओनली अवर कंट्री बट विश्व कल्याण, सर्व सिद्धि प्रदानी, सर्व सिद्धि देने वाली गांव वारंवार नमामि हम, ऐसी गाय को, यानी कि इतना गाय का जो महत्व है। गावः सर्व सुख प्रदा, यानी कि फॉर ऑल वेलफेयर, सर्व सुख देने वाली, सर्व को, इनकी ऑल क्रिएचर्स, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सबको, ऐसी गाय माता का महत्व। गाय को हमें गोधन कहा जाता था, इट्स ए वेल्थ, इट्स एन एसेट। तो ऐसा हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश की जो आत्मनिर्भरता के लिए, हमारे देश की जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए, हमारे देश को सही मायने में एक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ले जाना है, ऐसे स्वप्न को साकार करने में गाय का अद्भुत और अभूतपूर्व रोल होने वाला है। ऐसे समय में क्योंकि हम गाय का महत्व कहीं ना कहीं भूल गए, कहीं ना कहीं अज्ञात रह गए। मैं भी कहूंगा, खुद मैं भी गाय को इतना नहीं जानता था, क्योंकि हमें न बढ़ाया गया, न कन्फेस करता हूँ, न अवगत कराया गया। और इनके कारण काफी गाय के पहलू, गाय की महत्ता के, गाय गौ विज्ञान का फुल ऑफ साइंस में कहता हूँ मैं, जितना जितना पढ़ता गया तो आई केम टू नो इससे रियली ट्रेजर। और पेंडोराज बॉक्स कहते हैं ना, इतना अद्भुत एक और अद्वितीय एक शौल है, मैं प्राणी नहीं कहूंगा। इतनी गाय को समझने के लिए मुझे लगता है कि एक विशिष्ट जो आत्मा है, उनको कैसे हम समझे, हमारी नई पीढ़ी को समझाए। महात्मा गांधी जी की, मैं अभी जब ये आयोग का चेयरमैन बना हूं, तो महात्मा गांधी जी की करीब करीब मोर देन 140 आश्रमशालाएं, विद्यापीठ या तो गुरुकुल चल रहे हैं, उस समय से शुरू किए हुए, सब में गौशाला है। तो उन्होंने एक जो कहता था ना कि कल्याण राज्य बनाने के लिए, तो उसी समय से उनकी ये सोच थी। मुझे अभी एक हमारे महात्मा जी ने प्रश्न भी किया था कि विनोबा भावे जी ने अनशन किया था, मौन व्रत लिया था 1 साल का, 1 साल तक वो मौन रहे। और बाद में जब उनका पहला सेंटेंस क्या होगा, उसके लिए सबको उत्सुकता थी कि मौन खुलेगा तो क्या बोलेंगे। तो सभी पत्रकार, बाकी के लोग गए थे, उसी समय उन्होंने पहले कहा था कि मैं पूरे भारतवर्ष में गौ रक्षा करना चाहता हूँ। गौ रक्षा का सीमित अर्थ यानी कि केवल हत्याबंदी नहीं, गौ रक्षा के साथ गौ सेवा, गोपालन, गौ संवर्धन और पूरी गाय के साथ जुड़ी हुई समाज व्यवस्था। तो ये महत्व, कोई भी महापुरुष लेंगे, कोई भी महात्मा लेंगे, कोई भी धर्म संप्रदाय लेंगे, सब में गाय का महत्व समझाया गया है। वो महत्व को कैसे हम, नाउ इट इज राइट टाइम टू एक्सप्लोर। अभी समय है, सरकार की नीति भी है और नियत भी है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भी बना है इसलिए, और हम सब साथ में मिलकर के कैसे इस विज्ञान को, साइंस को एक्सप्लोर करें, उनकी इकोनॉमी को, उनका रोल इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, रोल इन स्पिरिचुअल रोल, और कृषि, आरोग्य, पर्यावरण, सब कितना काम है। और पूरी रूरल इकोनॉमी चेंज कर सकता है। पूरी महिलाओं को आजकल कोरोना के बाद हेल्थ इश्यूज आए हैं, तो हेल्थ इश्यूज के लिए आज एंटरप्रेन्योरशिप युवाओं को देने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, इस सभी में गाय का रोल, पंचगव्य का रोल, गाय का जो पंचगव्य है उनको साथ मिलकर के कैसे हमारी समाज व्यवस्था को एक सुदृढ़ बना सकते हैं, उनके लिए ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने लिखा है। और उसमें अभी हमने एक केवल छोटा सा प्रयोग किया, कामधेनु दीपावली, गोमय, गाय के गोबर का, यानी कि गाय जब दूध नहीं देती है फिर भी गोमूत्र और गोबर के साथ कैसे उनकी इकोनॉमी को जोड़ सकते हैं, इसके लिए प्रयोग करके, और काफी मात्रा में गोमय और गोमूत्र से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके आधार पर कैसे इकोनॉमी हम रिवाइव कर सकते हैं, इनका भी एक प्रयोग किया। तो ये सब इश्यूज को लेकर के गाय को कहीं मिथ न समझे, कहीं रिचुअल न समझे, कहीं हम क्रिटिसाइज न करें, लेकिन उनका साइंस एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें। इसके लिए मैं आज आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूँ, हम सब साथ में जुड़े कि सही विज्ञान कैसे हम एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने तो विषय दिया है, एक चेयर बनाना है। हर एक यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं कामधेनु चेयर, शब्द कोई भी हो, इनिशियली इट विल बी ए स्मॉल स्टडी सेंटर, देन it will evolve into a full-fledged chair, then full-fledged research center, and ultimately maybe a full-fledged department also. It is up to you. However, what way we are going ahead. तो ये सबको यही एजुकेशन पॉलिसी में भी दिया गया है। तो हम सब एक यूनिक काम करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आइए आप सबको ठीक टैंक पॉलिसी में करें, यूनिवर्सिटी में
आपका एक फिलांथ्रोपिस्ट रोल है, एजुकेशन एक रिसर्चर का रोल है, तो उनको ऐसे एक नए तरीके, हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं थिंक डिफरेंटली एक्ट डिफरेंटली, तो अभी नए तरीके से सोचने का, थिंक आउट ऑफ बॉक्स और काम इकोनॉमी को उजागर करने का जो समय आया है, उसमें हमें माइंड से लेकर के, मुझे कैसे याद आया, ये कहानी भी है कि मुझे चेयर का कैसे याद आया, विचार आया। हमारे के यहाँ महासती जी, जैन महासती जी गाय पर पीएचडी करना चाहते थे, तो उन्होंने पहले उनको एमफिल करना पड़ा, उस समय एमफिल था, अब तो एमफिल निकल गया। तो एमफिल के लिए जब मैं यूनिवर्सिटी में चर्चा की, तब मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया विषय है, तो क्यों ना इसे कोई चेयर या तो स्टडी सेंटर हर एक यूनिवर्सिटी में न खोले जाए। तो आज ये समय आया है। आप सबको मेरा एक नम्र निवेदन है कि कहीं ना कहीं हम इनको विषय को एक्सप्लोर करें। थोड़े से हर्डल भी, आई नो हर्डल आएंगे, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, बट हम कहते हैं ना कि विल फाइंड ए वे। जो विल होगी तो हम जरूर कर पाएंगे, इट कैन बी डन। एंड मैं तो यह चाहता हूँ कि आपके ही कार्यकाल में आप जब यहाँ हैं तो एक यूनिवर्सिटी को एक बड़ी गिफ्ट which will be in long term an asset for the university and not for the university, for the country also। इसी समय एक काव साइंस को एक्सप्लोर करने का ये विषय हमारी यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया था। वो जो पूरे युवाओं का, महिलाओं का और पूरे देश का फ्यूचर भी चेंज कर सकता है, नॉट ओनली इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटली, ऑल इश्यू। तो आइए इस विषय के साथ इतना मैंने पूर्व भूमिका रखी है। आप सबको मैंने भेजा भी है जो लेख पत्र, उसमें भी कामधेनु चेयर के बारे में कैसे आगे बढ़ना है वो भी लिखा है। उन्नत भारत अभियान, एनएसएस, बाकी के इसी चेयर, उनके साथ कोलैबोरेशन करके कैसे इस विषय को हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज कैंपस में गाय के बारे में सही जानकारी के लिए एग्जीबिशन, सेमिनार, क्विज, कॉम्पिटिशन, रिसर्च और वर्कशॉप, एक कार्यक्रम चलते ही रहे। बहुत बड़ा विषय है। हम चाहते हैं कि हर एक स्टेट की एग्रीकल्चर या तो एनिमल हस्बेंड्री या तो कामधेनु यूनिवर्सिटी ये नोडल ऑफिसर रहेगी, और बाकी सभी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के पूरे साल में कहीं क्या क्या प्रोग्राम करना, क्या क्या कार्यक्रम रखना और कैसे आगे बढ़ना, उनका एक अच्छा ढांचा भी बनेगा। तो इस विषय के साथ आप सबका अभिप्राय हमें अपेक्षित है, कैसे आगे बढ़ना है इस दिशा में। अंत में मैं ये कहूंगा कि हमारे अभी एक मुझे और एक महात्मा जी मिल गए थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही मुझे। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर, किसी टाइम एंड ऑप्शंस आर रनिंग आउट, ही सेड, he was an English scholar, time and options are running out, and before we all perish, let us explore an alternative model of which is dependent on gift of nature, कुदरत के गिफ्ट पर, based on concept of simple living and high thinking of महात्मा गांधी। ये हमें, और इसमें गाय बड़ा रोल अदा कर सकती है। गौ माता कहते हैं, लेकिन वो माता का मीनिंग क्या है, उनका साइंस पीछे क्या है, क्यों उनको इतना रिस्पेक्ट दिया गया है, ये सब एक्सप्लोर करने का काम हम सब हम ये चेयर की ओर से करें। ये मेरी एक नम्र निवेदन है। जो कह रहा हूँ, कोई बायस माइंड, कोई हिडन एजेंडा या तो कोई कम्युनल एजेंडा की बात नहीं है, ये प्योरली साइंस है। इस बात को ध्यान में रखें हम। और ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने जैनिज्म में भी और भी एक अच्छा जो अनेकांत का सिद्धांत है, ही मे ऑल्सो बी राइट, यस, एवरीथिंग कैन बी राइट, कोई एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हमारी संस्कृति में ये कहा गया है, आनो भद्रा कृत्वा यंतु विश्वतः, यानी कि जहां जहां जो भी अच्छा है वो ले लो, और गाय माता में जो अच्छा है उनका एक्सप्लोर करके हमारे देश, न केवल देश लेकिन विश्व कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हमें आगे बढ़ाने के लिए एक्सप्लोर करने का काम इसी माध्यम से, गौ सेवा के विषय को लेकर के चेयर के माध्यम से हो। इसीलिए मैंने आज का विषय रखा है, और बाकी का आप सबको अलग अलग अनुभव अपना अपने अभिप्राय देंगे, और बाद में कैसे आगे बढ़ना उनका एक अच्छी तरह से ढांचा तैयार करें। बस इतना ही कहना है। सबको फिर से मेरा वंदन, नमस्कार, वंदे गो मातरम, ओम सूर्यभ्ये नमः। धन्यवाद।